नमस्कार साथियों। इतिहासकारों के अनुसार रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भादवा शुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी कि वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफ़ी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल द्वारिकाधीश के परम भक्त थे। वे हमेशा अपने राज्य की सुख शांति के लिए द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारिकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन में एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की तरफ जाने लगे। यह देखकर राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो गया है और अपशगुन के समय हम बुआई नहीं करेंगे। राजा ने जैसे ही यह सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को कुछ भी नहीं कहा, पर घर वापस आकर काफ़ी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मंशा के साथ वह द्वारिकाधीश पहुँचे। भगवान द्वारिकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर मंदिर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू जो कि द्वारिकाधीश के लिए लाए थे वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारिकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब वाक्य देख मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुंदर में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुंदर में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुंदर के किनारे गए और समुंदर में कूद गए। भगवान द्वारिकाधीश ने राजा अजमल को समुंदर में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र के रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल जी ने भगवान से कहा कि मुझ अज्ञानी को कैसे पता चलेगा कि आप ही मेरे घर आए हैं। भगवान ने कहा, जब मैं आपके घर आऊँगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौट आए। अपनी रानी को सारी बात बताई। उसके निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान के अनुसार पहले बलराम जी ने वीरमदेव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मेणादे के गर्भ से जन्म लिया। उसके 9 माह बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी ने बाल्यकाल से ही अपनी बाल लीलाएं दिखानी आरंभ कर दी। पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मेणादे को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और माँ मेणादे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी सी उम्र में दर्जी द्वारा बनाए कपड़े के घोड़े पर बैठ उसे आकाश में उड़ा ले गए। जब भैरव राक्षस को
इन सब बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके भाई वीरमदेव को पकड़ने के लिए भेजा। तब भगवान श्री रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को भाले से मारा। राक्षस के मरने के बाद उनके राज्य की जनता पर भैरव राक्षस ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। राजा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध कर राज्य की प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराया। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में व्यापारी लाखा बंजारा बैलगाड़ियों में मिश्री भरकर पोखरण की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी ने उससे भेंट हुई तो उन्होंने पूछा कि गाड़ी में क्या है। तब लाखा ने कहा, महाराज नमक भरा है। तो रामदेव जी ने कहा, जैसी तेरी भावना। यह कहते ही गाड़ी की सारी मिश्री नमक बन गई। तब लाखा बंजारे को अपने झूठ पर पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत भगवान रूपी रामदेव से माफ़ी मांगी। तब उन्होंने नमक को मिश्री में बदल दिया। इसके अलावा रामदेव जी के ढेरों ऐसे किस्से हैं जिससे उनके चमत्कार के बारे में पता चलता है। इन चमत्कारों को बाबा रामदेव जी का पर्चा दिखाना भी कहते हैं, जो कि आम भाषा में बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान रामदेव कलयुग के अवतारी थे। शेष शैया पर विराजमान महाशक्ति विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण ने कलयुग में अवतार भगवान रामदेव के रूप में लिया था। उन्होंने कोढ़ियों को ठीक किया, लंगड़े को चलाया, अंधे को आंखें दी। कहते हैं कि बाद में उन्होंने पोखरण राज्य अपनी बहन लाछाबाई को दहेज में दे दिया और रुणेचा का राजा बने। उनके दरबार में अर्जी लगाने वालों पर पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं। जय बाबा रामदेव जी।